से है कितने गिले तुम कितने दिन बाद मिले। एक कमसिन खूबसूरत अभिनेत्री जिसकी सागर जैसी आंखों में दर्शक डूब जाते थे। उनकी खूबसूरती पर बॉलीवुड की पहले सुपरस्टार भी पहली ही नजर में फिदा हो गए थे और शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, जिसने 16 साल की उम्र में बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और अपनी पहली फिल्म में बिकनी सीन्स देकर तहलका मचा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। जानकारी के लिए बता दें कि अपनी पहली ही फिल्म रिलीज होने से पहले ही महज 15 साल की उम्र में अपने से 2 गुना उम्र में बड़े सुपरस्टार एक्टर से शादी रचा ली और 12 साल तक फिल्मी करियर से दूर हो गई। बाद में उनके पति पर सिगरेट से जलाने और आधी रात में घर से बाहर निकाल देने की खबरें मीडिया में छपी। इसके साथ साथ अपने पति के दोस्त के बेटे के साथ इनके अफेयर की खबरें मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। इनका कमबैक बॉलीवुड की अभिनेत्रियों में सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बॉबी गर्ल डिंपल कपाड़िया ने अपनी फिल्मी कैरियर में बहुत शोहरत कमाई और ऐसा मुकाम हासिल किया जो किसी भी अभिनेत्री का सपना होता है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही, जिसे तय करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। गुजरात के बिजनेसमैन चुन्नी भाई कपाड़िया के घर जन्मी डिंपल अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। चूंकि चुन्नी भाई एक बड़े कारोबारी थे तो उनकी पार्टी में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। एक बार ऐसी ही एक पार्टी में राज कपूर की नजर 13 साल की डिंपल पर पड़ी और उनके जहन में बस गई। उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया को लॉन्च किया। बॉबी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुपरस्टार राजेश खन्ना की नजर डिंपल पे पड़ी और वे उसके दीवाने हो गए। इससे पहले भी राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में डिंपल की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था। उन दिनों राजेश खन्ना का स्टारडम चरम पे था और डिंपल उनकी फैन थी। यही वजह रही कि 2-4 मुलाकात के बाद ही काका ने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और डिंपल उन्हें मना न कर सकी। बॉबी फिल्म के रिलीज से पहले ही साल 1973 में दोनों ने शादी कर बॉलीवुड से लेकर फैंस तक सभी को चौंका दिया। बताया जाता है दोनों की शादी की एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई जिसे देश भर के सिनेमाघरों में दिखाया गया। बॉबी फिल्म की रिलीज ने डिंपल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बॉबी इतनी बड़ी हिट साबित होगी। इस फिल्म के बाद तो उनके पास फिल्मों के ऑफर की लाइन लग गई, लेकिन उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद डिंपल फिल्मों में काम नहीं करेगी। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। आगे चलकर दोनों को 2 बेटियां हुई। बच्चों के जन्म के बाद डिंपल फिर से फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे और कहा जाता है कि यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आना शुरू हुई थी। फिर जब 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनका स्टारडम फीका पड़ने लगा तो वे शराब के नशे में डूब गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक छपा कि राजेश खन्ना अपनी असफलता की भड़ास अपनी पत्नी पर निकालते थे और ज्यादा गुस्सा आने पर उन्हें सिगरेट से जलाते थे। इन खबरों ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन डिंपल ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। कहा जाता है इन सब के बीच राजेश खन्ना की जिंदगी में उभरती एक्ट्रेस टीना मुनीम की एंट्री हुई। दोनों ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया। जब दोनों के अफेयर के बारे में डिंपल को पता चला तो उन्होंने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और अपने पापा के घर चली गई। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल ने फिर से बॉलीवुड का रुख किया और रमेश सिप्पी की फिल्म सागर सबसे पहले साइन की, जिसमें उनके अपोजिट उनके पहले को स्टार ऋषि कपूर को लिया गया, क्योंकि सिप्पी साहब इस जोड़ी के साथ फिल्म बॉबी की सफलता को रिपीट करना चाहते थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म सागर के बाद डिंपल की इमेज एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में बन गई और उनका फिल्मी कैरियर एक बार फिर से दौड़ने लगा। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में डिंपल अब भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। दोनों ने काफी फिल्में एक साथ की और रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी दोनों के रोमांस दर्शकों में सुर्खियों का विषय बन गए। लेकिन उनका रिश्ता शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया और दोनों अलग हो गए। उनके शुरुआती जीवन के एक फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी वे टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।